चैनल ऋतुराज स्टडी में आपका स्वागत है दोस्तों। तो आइए दोस्तों, आज हमारा केमिस्ट्री क्या है, दूसरा लेक्चर है। यानी हम लोग तो इससे पहले एक लेक्चर क्लास 10 के लिए हम लोग क्या किए हैं, स्टडी कर चुके हैं। आज हमारा क्या है, दूसरा लेक्चर है और इससे भी हम लोग क्या करेंगे, आज इजी वे में समझेंगे और एक एक टर्म को समझते हुए, यानी कहने का मतलब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, यानी कोई ऐसा प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होने देंगे कि आपको लाइफ में पता चले कि हम यहाँ ये क्या टॉपिक हमको समझ में ही नहीं आया। तो आइए दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है संतुलित समीकरण, यानी बैलेंस इक्वेशन क्या होता है इसे समझेंगे। और इसे क्या होता है, असंतुलित समीकरण है। यानी एक असंतुलित समीकरण होता है और एक क्या होता है, संतुलित समीकरण होता है। तो असंतुलित समीकरण आपको दे दिया गया तो आप कैसे संतुलित समीकरण में परिवर्तित कर सकते हैं, जो कि जनरली क्लास 10 में दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में 5 मार्क्स या कभी कभी मान लेते हैं अगर लघु में भी दे दिया गया तो ये 2 या 3 प्रश्न दे दिया जाएगा। एक प्रश्न क्या होता है, जनरली 1 मार्क्स का दिया जाता है, 1 मार्क्स का क्या देता है, 1 मार्क्स का दिया जाता है। तो आइए इसे हम जानते हैं ये क्या क्या होता है, कैसे कैसे होता है। सबसे पहला हमारा टॉपिक है संतुलित समीकरण। तो संतुलित समीकरण क्या होता है, तो इससे पहले भी कुछ टर्म जान चुके हैं पिछले लेक्चर में। पिछले वीडियो में हम लोग बहुत सारे यानी कहने मतलब कि टॉपिक के बारे में एक एक पॉइंट के बारे में जिक्र किए हुए हैं, जो कि हो गया कि अभिकारक क्या होता है, जिसे हम लोग पढ़ते हैं क्या कर अभिकारक क्या यानी प्रतिकारक भी उसे बोलते हैं। इसे एक और जान गए कि यानी अब क्रिया के बाद जो बनता है उसे उत्पाद या उसे हम लोग क्या कहते हैं, प्रतिफल भी कहते हैं। तो आइए हम ज़्यादा समय क्या करते हैं, यानी समय को उपयोग करते हुए आगे बढ़ते हैं। ऐसा देखिए, संतुलित समीकरण क्या है कि ऐसा रासायनिक समीकरण जिसमें तीर के निशान की दोनों ओर प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या बराबर होती है, उसे हम संतुलित समीकरण कहते हैं। जैसा कि हम लोगों ने इससे पिछले लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा कि तीर क्या होता है, और तीर का यानी कहने मतलब हेड किस साइड होता है और टेल की साइड होता है, यानी पूंछ की साइड होता है और सिर की साइड होता है। तो यानी इससे पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लीज़ चैनल के प्लेलिस्ट या डिस्क्रिप्शन में जाकर उस वीडियो को एक बार जरूर देखें, ताकि आपको अधिक से अधिक आपको समझ में आ सके। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। तो आप समझते हैं कि ये परमाणुओं की संख्या दोनों तरफ क्या बोल रहा है, यानी बराबर होना चाहिए। तो परमाणुओं की संख्या क्या होता है, तो यानी कहने मतलब कि आइए यहाँ समझते हैं। जैसे यहाँ हाइड्रोजन के 2 परमाणु है और ऑक्सीजन कितने परमाणु है, 2 परमाणु है। तो यहाँ देख रहे हैं ये क्या है, यानी कहने मतलब हाइड्रोजन का सूत्र क्या होता है, H2O। जनरली ऐसे हम लोग क्या होता है, H2 और O2 अब क्रिया कराएंगे तो क्या होता है, H2O। यानी कहने का मतलब जब हाइड्रोजन के साथ हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन का क्रिया करते हैं, तब क्रिया का फलस्वरूप क्या होता है, जल का निर्माण होता है। और वही जल का सूत्र क्या होता है, H2 होता है, H2O। ठीक है, यानी जल का फॉर्मूला क्या हो गया, H2O हो गया। और अब इस साइड देखते हैं कि समीकरण क्या है, इसी को हम बोलेंगे कि समीकरण संतुलित है कि नहीं। जब क्या होता है, सेम अपोजिट होता है, जो संतुलित समीकरण हो गया। अब इसी को हम बोलना है कि असंतुलित समीकरण किसे कहते हैं, यानी वैसे समीकरण जिसमें क्या होता है, यानी कहने मतलब कि अभिकारक और उसके बाद क्या हो गया, यानी उत्पाद या प्रतिफल के दोनों ओर क्या होगा, यानी कहने मतलब कि परमाणुओं की संख्या समान नहीं होगा। जैसे कि हम यहाँ इस एग्जाम्पल थ्रू क्या करते हैं, जानने का प्रयास करते हैं। जैसे यहाँ हाइड्रोजन से हम किसका क्रिया करें, हाइड्रोजन से हम लोगों ने ऑक्सीजन के साथ क्रिया कराया, तो क्रिया का फलस्वरूप क्या बना, जल बना H2O। लेकिन देख रहे हैं कि परमाणु संख्या सेम है, तो देखते हैं कि यहाँ हाइड्रोजन के परमाणु कितने हैं, 2 हो रहे हैं, और ऑक्सीजन कितना हो रहा है, 2 हो रहा है। और इस साइड देख रहे हैं कि हाइड्रोजन का तो 2 है, लेकिन क्या है, ऑक्सीजन का 1 ही है। तो यही समीकरण को क्या किया जाता है, संतुलित किया जाता है। और समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक होता है, इसके लिए क्या है, एक नियम का हम लोग क्या करते हैं, फॉलो करते हैं। वो किस नियम को हम लोग क्या करते हैं, फॉलो करते हैं, वह नियम है द्रव्यमान संरक्षण सिद्धांत। द्रव्यमान संरक्षण सिद्धांत यानी द्रव्यमान संरक्षण सिद्धांत ये नियम क्या कहता है, ये नियम कहता है कि अब क्रिया के पहले यानी अभिकारक के रूप में बोले, या यानी बोल सकते हैं क्या, प्रतिकारक के रूप में जितने द्रव्यमान है
उतना ही क्या होना चाहिए, यानी कहने मतलब अपक्रिया के बाद यानी जितना द्रव्यमान यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का है उतना ही द्रव्यमान होना चाहिए जल का। यानी दोनों का जल जो निर्माण हुआ उसका भी द्रव्यमान सेम, इसका भी द्रव्यमान सेम होना चाहिए और इसका भी द्रव्यमान सेम होना चाहिए। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको इस साइड को हम क्या बोलते हैं, 30 से इस साइड को हम बोलते हैं क्या बोलते हैं, अभिकारक या प्रतिकारक, अभिकारक या प्रतिकारक बोलते हैं। और इस साइड को क्या बोलते हैं, इस साइड को बोलते हैं प्रतिकारक या उसे बोलते हैं उत्पाद बोलते हैं। प्रतिकारक या उत्पाद, सॉरी प्रतिकारक नहीं, प्रतिफल और क्या बोलते हैं, उत्पाद बोलते हैं। तो यहाँ देखिए यानी मतलब इसका जितना द्रव्यमान है उतना इसका होना चाहिए। इसी को फॉलो करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, किसी भी यानी कहने मतलब असंतुलित समीकरण को क्या करते हैं, संतुलित करते हैं। जैसे यहाँ ये समीकरण संतुलित, पहला तो ऐसा समीकरण था लेकिन इसको संतुलित करके ऐसा बनाया गया है। ऐसा क्या किया गया, इसमें देख रहे हैं कि हाइड्रोजन में कितना 2 2 4 हो गया, ऑक्सीजन कितना है 2 है, इस साइड देख रहे हैं कितना हाइड्रोजन कितना 2 2 4 हो गया और यानी ऑक्सीजन कितना है 2 है। तो यहाँ इस साइड देख रहे हैं कि दोनों का क्या है, यानी परमाणुओं की संख्या सेम है। जब परमाणुओं की संख्या सेम है तो उसका द्रव्यमान भी क्या आएगा, सेम ही आएगा। तो इसी को हम सीखेंगे कि कैसे हुआ, यानी कैसे हुआ, यानी कहने का मतलब कि यहाँ ऐसा समीकरण पहले होगा और उसके बाद संतुलित करके ऐसा समीकरण हमें प्राप्त हुआ तो कैसे प्राप्त हुआ। तो आइए एक एक वर्ड को समझते हुए हम लोग क्या करेंगे, सीखेंगे। जैसे यहाँ दिया गया कहने मतलब दिया गया है कि रासायनिक समीकरण यानी रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के लिए 2 विधियां हैं। यानी आपसे पूछा जाएगा रीजनली कि रासायनिक समीकरण को हम लोग कितने विधि से क्या कर सकते हैं, संतुलित कर सकते हैं। तो हम लोग क्या बोलेंगे, 2 विधि। तो बोलेंगे कौन कौन सा विधि है, तो इसको बोलते हैं पहला विधि है जो क्या बोलते हैं, अनुमान विधि। अनुमान विधि इसे कहते हैं हीट एंड ट्रायल मेथड। हीट एंड ट्रायल में हो गया क्या बोलते हैं, बीजगणितीय विधि, इसे बोलते हैं अलजेब्रिकल मेथड या इसे बोलते हैं आंशिक समीकरण विधि। तो हम लोगों ने 2 विधि जाना, कौन कौन सा, एक है पहला अनुमान विधि, दूसरा हो गया बीजगणितीय विधि या आंशिक समीकरण विधि। तो आइए हम क्या करते हैं कि 2 मेथड से हम लोग जानेंगे कि कैसे किस प्रकार हम लोग क्या करते हैं, किसी भी समीकरण को अगर असंतुलित है तो उसे हम लोग कैसे संतुलित कर सकते हैं। तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे अनुमान। कह रहा है अनुमान द्वारा समीकरण को संतुलित करने की विधि। यानी कहने मतलब कि ये विधि क्या कहता है और इससे कैसे हम लोग क्या करते हैं, समीकरण को संतुलित करते हैं। इसके लिए इसे क्या करते हैं, इसके जो प्रॉपर्टी है, इसके जो गुण है उसको हम समझते हुए करेंगे। तो कह रहे हैं कि इस विधि में सबसे पहले अभिकारक को, तो अभिकारक समझते हैं, अभिकारक को यानी अभिकारक आप जानते हैं कि अभिकारक क्या होता है और प्रतिकारक, अभिकारक या प्रतिकारक बोलते हैं। और कह रहा है प्रतिफल, तो ये जानते हैं कि ये जो हो गया क्या हो गया, अभिकारक या, और ये क्या हो गया, प्रतिफल या उत्पाद हो गया। तो तीर चिन्ह, ये तीर चिन्ह है, तीर चिन्ह के द्वारा क्या किया जाएगा, अलग किया गया है। उसके बाद कर रहा है क्रमशः बाईं ओर और तथा दाईं ओर लिखते हैं। तो ये बाईं ओर है और ये क्या है, दाईं ओर है। ठीक है, तो पहले क्या करेंगे, मान लेते हैं कि ये समीकरण है, इसको हम लिख दिए बाईं ओर और दाईं ओर। उसके बाद कर रहा है दूसरा कि इसके बाद दोनों ओर उपयुक्त संख्या से प्रतिकारकों या प्रतिफलों के अणुओं में गुणा कर दोनों ओर प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या बराबर कर लेते हैं। जैसे पहले हम जैसे मान लेते हैं कि हाइड्रोजन जब ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करा तो हमारा H2 हुआ, लेकिन यहाँ देख रहे हैं कि यह कितना है, हाइड्रोजन के 2 है और ऑक्सीजन के 2 है, लेकिन यहाँ देख रहे हैं कि हाइड्रोजन कितना है, 2 है, लेकिन ऑक्सीजन कितना है, 1 ही है। तो यानी कहने का मतलब ये संतुलित नहीं है। तो इसी को हम लोग क्या करते हैं, संतुलित करते हैं इस प्रकार। पहले क्या किए, इसको यानी कहने मतलब लिख लिए और तीर के चिन्ह और यानी इस साइड और यानी इस साइड, यानी इस साइड क्या किया, अभिकारक लिख लिए और उस साइड क्या लिख लिए, यानी प्रतिफल या उत्पाद को लिख लिए। अब हम लोग क्या करते हैं संतुलित, जैसे क्या करना है कि उपयुक्त अणु, जैसे अणु हो गया, ये क्या है, जैसे मान लेते हैं अणु यानी हाइड्रोजन के अणु में अगर 2 से यहाँ गुणा कर रहे हैं तो किसमें गुणा कर रहे हैं, अणु में हम लोग क्या कर रहे हैं, गुणा कर रहे हैं। उसके बाद ये यहाँ भी कहने मतलब यहाँ भी 2 से गुणा किया गया है तो अणु में किया गया है। तो आइए यहाँ उसके बाद कह रहा है कि इसके बाद दोनों ओर उपयुक्त संख्या से प्रतिकारकों या प्रतिफलों के अणुओं में गुणा कर दोनों ओर प्रत्येक तत्व के परमाणु की संख्या क्या करते हैं, बराबर
कर लेते हैं। तो यहाँ देख ले क्या कर रहे हैं, जैसे यहाँ पहले हाइड्रोजन था, पहले क्या था, ऑक्सीजन था, यहाँ भी क्या है H2 है। इस 2 को हम क्या कर रहे हैं, अभी भूल जा रहे हैं, 2 को क्या हो रहा है हम लोग अभी भूल जा रहे हैं कि हमारे पास अभी समीकरण जो है H2 है, O2 है और H2 है, जो कि एक असंतुलित समीकरण है। अब इसे हमें क्या करना है, संतुलित करना है, और उसे किस विधि द्वारा, अनुमान विधि के द्वारा क्या करना है, संतुलित करना है। तो आइए समझते हैं। तो ये तो हो गया, तो यानी कहने मतलब इसकी, यानी कहने मतलब इसकी प्रॉपर्टी के अनुसार जो अनुमान विधि है, इसके प्रॉपर्टी यानी गुण के आधार पर हम लोग क्या करना है कि यानी जो अणु है, जैसे हाइड्रोजन हो गया, हाइड्रोजन के 2 परमाणु हो गए, लेकिन अणु पूछा जाए कितना हो गया, अभी एक ही है, ठीक है। यहाँ ऑक्सीजन पूछा है कितने परमाणु है, 2 परमाणु है, लेकिन अणु पूछा जाए तो कितना है, एक ही है। तो यहाँ अणु में क्या किए, जैसे क्या करने मतलब 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, मल्टीप्लाई मतलब गुणा कर दिए, 2 से यहाँ क्या किए, गुणा किए, तो यहाँ हाइड्रोजन कितना हो गया, 4 हो गया, और यहाँ कितना हो गया, 2 2 4 हो गया। यानी पूछा यानी कहने मतलब कि हम इसमें ही क्यों गुणा किए, इसमें गुणा क्यों नहीं किए, इसका भी क्या है आपके पास रीजन होगा। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले क्या करते हैं कि अधिक परमाणु संख्या वाले क्या करते हैं, संतुलित करते हैं, और उसके बाद क्या होते हैं, कम परमाणु संख्या वाले क्या करते हैं, संतुलित करते हैं। तो अधिक परमाणु पहले से तो संतुलित था, पहले से संतुलित था। जब ऑक्सीजन को यहाँ संतुलित कर रहे हैं तो सबसे पहले यहाँ मान लेते हैं 2 लिखते हैं, तो यहाँ ऑक्सीजन संतुलित हो गया, लेकिन हाइड्रोजन यहाँ कितना हो रहा है, 2 ही है। जैसे मान लेते हैं कि आपको यहाँ 2 भूल जाइए, यहाँ क्या है 2 भूल जाइए कि 2 यहाँ है भी, तो इतना हो गया। तो मान लेते हैं कि इतना पहले समीकरण है और इसको संतुलित करना है। यहाँ ऑक्सीजन एक ही हो रहा, तो अब 2 हो गया, अब यहाँ 2 हो गया, तो यहाँ एक प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है। प्रॉब्लम क्या क्रिएट हो रहा है, यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ हाइड्रोजन कितना है, 2 2 4 हो गया, लेकिन हाइड्रोजन यहाँ कितना है, 2 ही है। तो यहाँ क्या करेंगे, 2 लिख देंगे, तो 2 2 कितना हो गया, 4 हो गया। यानी हमारा समीकरण क्या हो गया, ये संतुलित हो गया। यानी इसमें भी 4 हाइड्रोजन हो गया, और इसमें भी हाइड्रोजन के 4 क्या हो गए, परमाणु हो गए, और ऑक्सीजन के 2 परमाणु और ऑक्सीजन के 2 परमाणु। यहाँ हम लोग क्या कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं। और उसके बाद अगला क्या कर रहा है कि समीकरण संतुलित करने में किसी सूत्र में किसी तत्व के संकेतों की दाईं और नीचे अपने मन से कोई संख्या नहीं लिखेंगे, अन्यथा पदार्थ का सूत्र क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो आइए इसे समझने का, इसे भी समझते हैं कैसे कर रहा है कि कैसे गलत हो जाएगा, और क्या हम लिखेंगे तो गलत हो जाएगा। जैसे मान लेते हैं, एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे हाइड्रोजन हो गया, ठीक है, और क्लोरीन हो गया। जब हाइड्रोजन का क्लोरीन के साथ क्रिया करा रहे हैं, तो क्रिया के फलस्वरूप बन रहा है HCl बन रहा है। तो अब यहाँ देख रहे हैं HCl हो गया, तो यहाँ ये समीकरण क्या है, संतुलित नहीं है। लेकिन अब क्या करते हैं, संतुलित करने के लिए हम क्या करते हैं, हाइड्रोजन 2 है, और यहाँ क्या करते हैं, दाईं ओर हो गया, यानी हाइड्रोजन के दाईं ओर और नीचे, और हाइड्रोजन के दाईं ओर नीचे हम 2 लिखते हैं, और यहाँ क्या लिखते हैं, क्लोरीन की दाईं ओर और नीचे क्या लिखते हैं, 2 लिखते हैं। तो यहाँ तक कह सकते हैं कि यहाँ 2 है, यहाँ भी 2 है, लेकिन एक ऐसे ये क्या है, यानी जो अनुमान मेथड है उसके अनुसार ये क्या है, संतुलित करना गलत है। यानी जब भी लिखना है आपको, यानी जहाँ अणु है, अणु में ही क्या करना है, आपको गुणा करना है N2 से। तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इसका सही क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा HCl है, तो यहाँ क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, जब 2 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ, तो क्या हो जाएगा, यहाँ भी हाइड्रोजन 2 हो गया, और क्लोरीन कितना हो गया, 2 हो गया। तो समीकरण क्या हो गया, संतुलित हो गया। तो लिख सकते हैं कि H2O प्लस Cl2, ठीक है, और अब क्रिया करके 2HCl बनेगा। ये समीकरण क्या हो गया, संतुलित हो गया। इसी प्रकार से हम लोग क्या कर सकते हैं, आसानी से किसी भी समीकरण को संतुलित कर सकते हैं। आइए कुछ एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग क्या करेंगे, जानेंगे कि और हम क्या कर सकते हैं, कैसे कैसे आसानी से इसी मेथड के आधार पर आसानी से किसी भी असंतुलित समीकरण को संतुलित करेंगे। तो आइए सीखने का प्रयास करते हैं। इस उदाहरण के द्वारा हम कुछ समझने का हम क्या करते हैं, प्रयास करेंगे। ये क्या है, असंतुलित समीकरण दिया गया है, और इसको हम लोग क्या करेंगे, कैसे संतुलित करेंगे अनुमान विधि के द्वारा।
तो आइए इसे बहुत इजी वे में हम लोग करेंगे। आइए, ये क्या दिया गया है, उदाहरण क्या बोल रहा है कि पोटेशियम क्लोराइड करे है, पोटेशियम क्लोरेट को, पोटेशियम क्लोरेट को गर्म करने पर ऑक्सीजन गैस तथा पोटेशियम क्लोराइड बनते हैं। तो इस अभिक्रिया का संतुलित समीकरण लिखिए। यानी बोल रहा है कि हम लोग जब क्या करते हैं, जब पोटेशियम क्लोराइड को क्या करते हैं, हम लोग गर्म कर रहे हैं, तो गर्म करने के बाद क्या हो रहा है, पोटेशियम क्लोराइड एवं ऑक्सीजन गैस क्या हो रहे हैं, बनते हैं। ठीक है, तो आइए इससे हम क्या करते हैं, सबसे पहले ये जो दिया हुआ है ये हो गया, ये वाक्य समीकरण हो गया। ये क्या हो गया, वाक्य समीकरण, यानी वाक्य में दे दिया गया यानी पोटेशियम क्लोराइड को क्या कर रहे हैं, गर्म कर रहे हैं, तो उससे पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन क्या हो रहे हैं, बन रहे हैं। और उसके बाद ये जो हो गया कि पोटेशियम क्लोराइड लिख दिए, उसके बाद क्या किए, ये जो तीर का साइन है, तीर का साइन लिख दिए, और उसके बाद क्या हो रहा है, पोटेशियम क्लोराइड प्लस ऑक्सीजन, ये हो गया। तो ये क्या हो गया, ये हो गया शब्द समीकरण। ये क्या हो गया, इसे हम पहले वाक्य था, वाक्य को हम लोग क्या कर दिए, शब्द में, यानी क्या किए, शब्द में हम लोग प्रयुक्त कर दिए, यानी शब्द समीकरण हो गया। यानी शब्द में इसे हम लोग क्या किए, यानी शब्द समीकरण, यानी शब्द समीकरण इसे क्या कर दिए, परिवर्तित कर दिए। तो अब आइए इसे हम लोग क्या करते हैं, समझते हैं। ठीक है, तो यानी पोटेशियम क्लोराइड हो गया, तो पोटेशियम क्लोराइड का सूत्र होता है KClO3 हो गया। और इसको क्या कर रहे हैं, अब क्या कर रहे हैं, गर्म कर रहे हैं। ठीक है, गर्म कर रहे हैं, किसका क्या बन रहा है, पोटेशियम क्लोराइड। और पोटेशियम क्लोराइड का सूत्र क्या होता है, KCl होता है, जो कि बता दिया कि कैसे KCl होता है। उसके बाद क्या होता है, ऑक्सीजन का फॉर्मूला क्या होता है, O2। ऑक्सीजन क्या होता है, O2। और हम देखेंगे ये संतुलित है कि नहीं, तो हमें कैसे पता चलेगा कि संतुलित है कि नहीं। सबका हम लोग क्या करेंगे, परमाणु को क्या करेंगे, दोनों तरफ काउंट करेंगे कि सेम है कि नहीं। तो पहले देख रहे हैं कि पोटेशियम का यहाँ भी एक पोटेशियम है, यहाँ भी एक क्या है, पोटेशियम है, यानी कि यहाँ क्या है, सेम है, यानी परमाणु संख्या इसका सेम है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, तो क्लोरीन हो गया। क्लोरीन के इस साइड क्या है, यानी अभिक्रिया के पहले कितना है, एक है, और अभिक्रिया के बाद कितना है, एक ही है, सेम है। उसके बाद यहाँ कितने ऑक्सीजन है, अभिक्रिया के पहले 3 परमाणु है, लेकिन अभिक्रिया के बाद कितने परमाणु है, 2 ही परमाणु है। तो ये क्या है, सेम नहीं है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, संतुलित करेंगे। यानी कहने मतलब कि ऐसा किस, यानी कहने मतलब ऐसा किस संख्या से गुणा कर दें कि ये जो क्या है, ऑक्सीजन का जो इस साइड जो परमाणु संख्या 3 है वो क्या हो जाए, संतुलित हो जाए। लेकिन यहाँ 1 से भी गुणा कर रहे हैं तो कितना हो जाएगा, यानी संतुलित नहीं होगा। 2 से कर रहे हैं तो कितना हो जा रहा है, 4 हो जा रहा है, और 3 से कर रहे हैं तो कितना हो जा रहा है, 6 हो जा रहा है। तो यानी कहने मतलब हम और इस संख्या से गुणा कर रहे हैं तो हमारे क्या हो रहा है, 3 प्राप्त ही नहीं हो रहा है। तो आगे आगे कहने का मतलब कि ऐसी संख्या से गुणा कीजिए जो ना, जैसे यहाँ मान लेते हैं हम कितना से गुणा कर दिए, 3 से, तो 3 से गुणा कर दिए, कितना हो गया, 3 दूनी 6, यानी अणु में जो 3 से हम लोग गुणा किए तो 3 दूनी कितना हो गया, 6 हो गया। और यहाँ कितना है, 3 है, तो यहाँ और कितना चाहिए, 6 बनाने के लिए और कितना चाहिए, 2। यहाँ कितना कर दिए, 2 से क्या किए, यानी परमाणु में, यानी परमाणु करें, और उन क्या किए, हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर दिए। तो यहाँ कितना हो गया, 2 पोटेशियम हो गया, 2 क्या हो गया, यानी क्लोरीन हो गया, और 2 क्या हो गया, यानी 3 दूनी 6, यानी क्या हो गया, ऑक्सीजन हो गया। ऑक्सीजन यहाँ भी सेम हो गया, यहाँ भी सेम हो गया। लेकिन अब क्या हो रहा है, यहाँ प्रॉब्लम क्रिएट हो गया। यहाँ क्या हो गया, प्रॉब्लम क्रिएट हो गया। वो प्रॉब्लम क्या क्रिएट हुआ, कि प्रॉब्लम यह क्रिएट हुआ कि यहाँ देख रहे हैं कि पोटेशियम को 2 हो गया और क्लोरीन कितना हो गया, 2 हो गया, और यहाँ कितना है, अभी भी क्या है, 1 ही है। तो अब यहाँ क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर दें। अगर यहाँ ये नहीं कि ये करेंगे तो गलती हो जाएगा, K2Cl2, यानी कहने का मतलब कि दाईं ओर और नीचे मल्टीप्लाई करते हैं, और यहाँ क्या है, ये भी है, इसके दाईं ओर अब 2 करते हैं तो क्या होता है, लिखते हैं नीचे 2 लिखते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, ये सब यानी क्या माना जाएगा, रॉन्ग माना जाएगा। यानी रॉन्ग मतलब क्या हो गया, ये गलत हो गया। यानी इस तरह क्या हो गया, यानी ये फॉर्मूला क्या होता है, KCl जो होता है, यानी K2Cl2, ये क्या हो गया, यानी पोटेशियम क्लोराइड का सूत्र नहीं होगा। ठीक है, इस प्रकार से संतुलित में हम लोग क्या करते हैं, नहीं करते हैं। तो ये क्या हो गया, ये जो हो गया हमारा राइट हो गया। ठीक है, ये हमारा राइट आंसर हो गया। और इसके बाद ये क्या है, ये हमारा गलत हो गया। तो इसी तरह से हम लोग क्या करते, जैसे मान लेते हैं एक और एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल क्या है, जैसे मान लेते हैं कि नाइट्रोजन को क्या करते हैं,
हाइड्रोजन से अपक्रिया कराते हैं तो अपक्रिया का फर्स्ट बनता है अमोनिया। अमोनिया बोले थे, एक होता है अमोनिया, एक होता है अमोनियम। तो अमोनियम को होता है NH4 और अमोनिया क्या होता है NH3। सेम ये क्या है, जैसे ये बोलता है कहने मतलब जब हमें वाक्य समीकरण में लिखना होता है तो बोलते जब क्या होता है नाइट्रोजन से, नाइट्रोजन क्या कहता है, जब नाइट्रोजन के साथ क्या होता है हाइड्रोजन का अपक्रिया करते हैं तो अपक्रिया के फलस्वरूप क्या होता है यानी अमोनिया गैस प्राप्त होता है। तो इसे क्या करें, इस यानी जो इस समीकरण को यानी इस समीकरण क्या कीजिए आप संतुलित कीजिए, यानी समीकरण क्या कीजिए आप संतुलित कीजिए। तो आइए इस समीकरण को हम लोग क्या करते हैं, फिर इसी जैसे ये हम लोग यहाँ सीखे उसी के आधार पर इसको भी क्या करते हैं। तो यहाँ कितना हो गया, यहाँ देख रहे हैं कि नाइट्रोजन की परमाणु संख्या 2 है और हाइड्रोजन कितना है 2 है, लेकिन यहाँ कितना है। तो यहाँ सबसे अधिक हम क्या करना है, सबसे पहले ये भी ध्यान देना है कि सबसे अधिक किसका परमाणु दिख रहा है आपको, हाइड्रोजन का या नाइट्रोजन का। यहाँ तो केवल कितना तत्व है, 2 ही तत्व है, 2 तत्व है तो किसका सबसे अधिक दिख रहा है हाइड्रोजन का। तो हाइड्रोजन कितना है 3 है, तो सबसे पहले हम हाइड्रोजन को संतुलित करेंगे। यानी एक आपका क्वेरी ये भी आता होगा कि आपके मन में कि हम सर किससे यानी कहने मतलब कि हम किसे संतुलित पहले करें, या नाइट्रोजन को संतुलित करें या हाइड्रोजन को संतुलित करें। तो जिसका परमाणु संख्या अधिक होगा उसे हम लोग क्या करेंगे पहले करेंगे, और इसी प्रकार से क्या करते जाएंगे, यानी जिसका कम होगा सबसे अंत में करेंगे। तो सबसे अधिक इसका हाइड्रोजन का कितना है 3 है, तो यहाँ कितना करें, यहाँ कितना है 2 है। तो यहाँ देख रहे हैं कि 2 है, यहाँ कितना है 3 है, यहाँ क्या यानी क्या मल्टीप्लाई करें कि 3 आ जाए। तो 3 ऐसा कोई संख्या नहीं कहने मतलब हमें दिख नहीं रहा है, इसे मल्टीप्लाई करेंगी यानी 3 आ जाए। तो हम क्या करते हैं, 1 से करें तो 2 आ रहा है, कम ही आ जा रहा है, 2 से करें तो क्या हो रहा है 4 आ रहा है। तो लेकिन यहाँ क्या करेंगे 3 से करेंगे तो 3 दूनी कितना हो गया 6 हो गया। तो यहाँ हाइड्रोजन 6 हो गया और यहाँ अभी कितना है 3 ही है। तो यहाँ 6 करने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो अब कितना हो गया 3 दूनी 6 हो गया। अब यहाँ 3 दूनी 6 हो गया और यहाँ भी कितना हो गया 3 दूनी 6 हो गया। अब यहाँ क्या हो गया हाइड्रोजन क्या हो गया संतुलित हो गया। तो आप देखेंगे कि नाइट्रोजन संतुलित है कि नहीं। इस साइड नाइट्रोजन कितना है 2 है और इस साइड क्या है नाइट्रोजन का 2 है। तो इस प्रकार बोल सकते हैं ये जो समीकरण है ये क्या हो गया अब संतुलित हो गया है। तो इसी प्रकार से आपको क्या होता है जब आपको दीर्घ उत्तरीय प्रश्न यानी कहने मतलब जब आपका विज्ञान यानी साइंस का जब क्या होगा एग्जाम होगा उसमें क्या होगा दीर्घ उत्तरीय प्रश्न भी पूछा जाता है। या तो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में आपको पूछा जाएगा तो 5 क्या दिया जाएगा समीकरण इस प्रकार के नहीं दिया जाएगा, आपको क्या हो जाएगा सब समीकरण के रूप में दिया जाएगा, ना कि आपको वाक्य के रूप में। यानी आपको वाक्य के रूप में ना देकर सब समीकरण के रूप में दिया जा सकता है। अगर मान लेते हैं आपको यानी वाक्य के रूप में भी दिया जाए, वाक्य समीकरण के रूप में भी, तब भी आप क्या कर सकते हैं खुद से बना सकते हैं। तो यानी आसानी से हम लोग क्या कर सकते हैं बस इतना ही सीखे और इससे हम लोग क्या कर सकते हैं आसानी से 5 मार्क्स क्या कर सकते हैं गेन कर सकते हैं। यानी ठीक है आसानी से गेन कर सकते हैं। तो इसी प्रकार कहते हैं यानी कहने मतलब लगातार हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए जिससे आपको अधिक से अधिक लाभ हो। और एक हमारा रिक्वेस्ट आप सुनिए, यानी कहने मतलब कि हमारा रिक्वेस्ट यही है कि आप इस चैनल को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। और अभी तक आप अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और अधिक से अधिक बच्चों को शेयर करें ताकि उनको भी लाभ मिल सके। तो थैंक यू, ओके।